Assalamualaikum to all my active and energetic listeners. I hope you all will be absolutely fine like always. Welcome in Arizona Language Center. So in today's lecture, we are going to learn about the further rules of to converting direct speech into indirect speeches. ठीक है, तो ये जो आपको सेम स्लाइड नज़र आ रही है, इसके पीछे ये रीज़न है कि आपको इसके लिए पहला रूल जो है पढ़ाना है, उसको आप मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। जैसे अब डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पहला रूल याद रखिएगा, इसमें कोमा यूज़ नहीं होता। जैसे डायरेक्ट स्पीच में शी सेड के बाद कोमा है ना, तो वहाँ पे वो कोमा यूज़ नहीं होगा, उस कोमा के रिप्लेसमेंट में डैट यूज़ होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाते हैं। ये पहले दो रूल जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझा दिए, कोमा रिमूव हुआ, उसकी जगह डेट लग जाएगा, और उसके अंदर जो कोटेशन मार्क्स है ना, वो भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं आते। अब रूल नंबर 2 के ऊपर फोकस कर लेते हैं। रूल नंबर 2 का जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे बिकॉज यू आर टैलेंटेड, आई नो। अब अगर हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है ना बेटा जी, तो याद रहेगा हम लोगों ने जो फर्स्ट है उसे बिल्कुल चेंज नहीं करना है। लाइक ही सेड टू मी, दे सेड टू अस, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो किसी भी सूरत के अंदर चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी लिखा हुआ है, कोमा हटा के उस जगह डेट आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे कि हमारे पास आई और वी अगर हो, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, जैसे एरो के अंदर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो आई को हमने इसके सब्जेक्ट के मुताबिक डायरेक्ट स्पीच के तो चेंज करना है। ठीक, ही सेड टू मी, आप इसको ही सेड टू मी भी लिख सकते हैं। ही सेड टू मी डैट, कोमा रिमूव किया, डैट लगाया, आई की जगह लगा दिया ही। और ही वॉज अ स्टूडेंट क्यों किया है, ये रूल्स भी आगे आपको मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो बस आपने अब तक ये रूल याद रखना है कि हमारे पास कोमा रिमूव होगा तो उसकी जगह हम लोग डैट यूज़ करेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन जो होगा उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड रूल है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं हो, अगर इसके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, फिर हम उसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके मुताबिक चेंज करेंगे। जैसे ही सैड टू मी, ये ही जो है इसका सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। अब यू हमारे पास सेकंड पर्सन है ना, तो उसे देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया है। लाइक ही टोल्ड मी डेट आई, अब आई कहाँ से आया, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, और जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच थी उसका जो मी था उसे हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे ना तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हर होता तो शी आ जाता, अगर यहाँ पे हिम होता तो ही आ जाता, इस तरीके से। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो ऊपर दिया हुआ है, अगर आई और वी होगा तो वो मतलब उसके सब्जेक्ट के मुताबिक, वो सब्जेक्ट कोई भी यूज़ किया उसके मुताबिक चेंज होगा, और अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, फिर ऑब्जेक्ट चाहे कोई भी दिया हो। अब तक हम लोगों ने 4 मेन रूल पढ़े। कोमा रिमूव करेंगे, डैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे। आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करते जाइएगा। ठीक है, कोमा हटेगा उस जगह डैट लगेगा, इन्वर्टेड कोमास रिमूव किए जाएंगे, और फर्स्ट पर्सन होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन होगा वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू लर्न इट केयरफुली, इसीलिए मैंने इनको बार बार रिपीट किया है। ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स में रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज द रूल, दिस वॉज द रूल। ठीक है, ये अब तक के रूल थे। अब हम लोग को जो अब हम आपको कहते हैं ना, ये एम का वॉस कैसे हुआ, नीचे भी आर का वॉस कैसे हुआ, अब इसके भी रूल्स है। अगर तो हमारे पास सिंपल ही से टू मी होता, यानी ये प्रेजेंट टेंस होता, प्रेजेंट और पास्ट को कैसे पहचानेंगे, अगर तो से है तो वो प्रेजेंट है, अगर वो सेड है तो वो पास्ट है। तो अगर यहाँ पे से होता ना, एज ही सेज टू मी आई एम अ स्टूडेंट, तो हम इसको जस्ट इतना बोलते ही टेल्स मी डैट ही इज अ स्टूडेंट, यानी हम इसको पास्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। ऐसे अगर नीचे ऐसे होता है ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय, तो मैं जो पेज सॉरी इनडायरेक्ट वो भी कैसे बनाती, ही सेज टू मी और ही टेल्स मी। ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती डैट आई एम अ गुड स्टूडेंट। मतलब अगर ये प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट का पता लगाने का सिर्फ ये है कि अगर सैड है या सैड है, तो हम इसको प्रेजेंट में ही छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब कन्वर्ट करेंगे। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट को हम लोग ऐसे नहीं कन्वर्ट करेंगे कि कोई भी पास्ट का टेंस बना लिया। पास्ट को कन्वर्ट करने के लिए इसके पर्टिकुलर रूल्स, ये कौन सा टेंस हमारे पास किस टेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि आप लोगों को याद करना लाजमी है। तो अब इसके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ यूज़ होगी। अब हमारे पास टेंसेज है, आगे मैंने इसके चेंज टू लगाए हुए हैं। अब कैसे, अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है,
मतलब उसके इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अगर तो इन डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज होगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, अगर वो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। और अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो उसमें विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास रूल्स थे जो हम लोगों ने पास्ट के इनडायरेक्ट को चेंज करने, मतलब पास्ट में जो डायरेक्ट हो गया उसको इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है, जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने टेंसेस दिए हुए हैं उस फर्स्ट स्लाइड के टेंसेस को कॉपी पर लिखना है। ठीक है, उसके पैसिव के अंदर, सॉरी इनडायरेक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, और नीचे मेंशन करके देना है मुझे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में टेंस में चेंज किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने इसको इसमें पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। अगर ये फ्यूचर था तो हमने इसको वुड के अंदर चेंज किया है। ये रूल्स आपको वहाँ पर लाजमी मेंशन करने हैं। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। विद इन 24 आवर्स आई वांट योर होमवर्क इन एनी केस। ठीक है, 24 घंटे जो है वो एक 15 to 10 मिनट्स के लेक्चर्स के लिए इनफ होते हैं। तो मुझे आप लोगों का होमवर्क मस्ट चाहिए और 24 आवर्स के अंदर अंदर चाहिए। ठीक है, और नरेशंस के होमवर्क पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई सो आई एम देयर फॉर यू, यू मे आस्क एनी टाइम, वेन एवर आई विल गेट फ्री आई विल रिस्पॉन्ड यू, बट आई नीड टू क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।